वो हमें छोड़ के जा रहे हैं। मुझे अभी जाके मिलना है उनसे। अभी अभी। तारा, तारा तुम जा कहाँ रही हो? सब हाँ, दीपक को मिलने जा रही हूँ। वो मर रहे, उनका दम निकल रहा है। तारा, तारा, दीपक, दीपक करो। पता नहीं कहाँ चली गई। कौन है? कौन है? किसने चलाई गोली? दीपक कैसा है डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब कुछ कह नहीं सकते। मतलब? अब तक बेहोश है। लेकिन अब तक तो उनको होश आ जाना चाहिए था। डॉक्टर साहब जरूर कोई और बात है जो आप हमसे छिपा रहे हैं। अब ठीक ठीक बताइए प्लीज। शायद वो कोमा में है। शायद? आप सीधे सीधे ये क्यों नहीं बताते कि कोमा में है वो? घुमा फिरा के बात क्यों कर रहे हैं? साफ कहिए ना। अम्मा तुम बीच में मत बोलो। तुम्हें क्या लगा दीपक को कुछ नहीं हुआ होगा? क्यों जीमा? उसके सर में गोली लगी हुई है और वो इतनी आसानी से ठीक हो जाएगा? प्लीज मामा। रोहन तुम मुझे कंसोल करने की कोशिश मत करो। अगर दीपक को कुछ हो जाएगा तो मुझे इतना फर्क नहीं पड़ेगा जितना। लेकिन तुमसे एक रिक्वेस्ट है, हो सके तो मान लेना। अगर मेरी मौत से पहले दीपक को कुछ हो गया तो मुझे खबर जरूर कर देना। इंदिरा साहब। हाँ अर्जू बेटा, हाँ बेटा, तेरे को देख के बहुत खुशी हुई। इंदिरा साहब कुछ बात करनी है आपसे। हाँ बोल ना, बोल। कंचन का कुछ ना कुछ करना बहुत जरूरी है। अरे तू खाम का परेशान हो रही है बेटा। हाँ बैठ जा, यहाँ बैठ जा, रिलैक्स हो जा। अरे मेरे को फिक्र हो जाती है तेरे को ऐसे देख के। है क्यों गुस्सा आ रहा बता? मैं यहाँ बैठने नहीं आई हूँ, मैं आपकी मदद चाहती हूँ। हाँ तो बोल ना, क्या करना है? कंचन को मारने में मैं आपकी हेल्प चाहती हूँ। क्या कह रही है बेटा? जब कोई सीधा साधा आदमी मरने मारने की बात करने लगे इसका मतलब है कि उसके पास कोई चारा नहीं है। मैंने खूब सोचा है, उसके बाद इस नतीजे पे पहुंची हूँ। बेटा तू गलत कर रही है और मैं इस मामले में तेरी कोई मदद नहीं कर सकता। लेकिन क्यों? क्योंकि जिस काम के लिए तू मेरी मदद मांग रही है उसे करने के बाद तू खुद पछताएगी। इस मारपीट के मामले में मैं भागीदार नहीं बनना चाहता। यानी आप ये चाहते हैं कि मैं चुपचाप बैठी रहूं? या आप भी गांधी जी की उस थ्योरी को मानते हैं कि कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे तो उसकी तरफ दूसरा गाल बढ़ा दो? बेटा ऐसा क्या बिगाड़ा है कंचन ने तेरा जो तू इतना परेशान हो रही है? क्या बिगाड़ा तेरा? इंदिरा साहब आप अच्छी तरह से जानते हैं। हाँ हाँ तू उसी शूट आउट की बात कर रही है ना? जाहिर है। लेकिन जरा सोचो कि उसकी औकात क्या है। वो क्या कर लेंगी? वो डरा धमका के हैं। डराना बहुत आसान है अर्जू, लेकिन चोट पहुंचाने और मारने के लिए हिम्मत की जरूरत होती है। और कंचन जैसे लोग सिर्फ भौंक सकते हैं जोर जोर से। अगर उनके मुंह में झांक के देखा जाए ना तो काटने के लिए दांत नहीं होंगे। सुनसान अंधेरे में कुत्तों के रोने की आवाज डरावनी जरूर होती है, पर बिगाड़ कुछ नहीं सकती। अब बाहर में जाने दो कंचन को।
ऐसे आदमी के खून से हाथ रंगने का क्या फायदा बेटा, जो खुद इतना डरा हुआ हो। मेरी मानो तो गुस्से होके खाम का अपना खून मत जलाओ। आपने कहा जो लोग किसी का कुछ नहीं बिगाड़ पाते वो डरपोक होते हैं। बिल्कुल। मैं डरपोक नहीं हूँ। पर मैंने तुम्हें डरपोक कब कहा? इसीलिए मैं कंचन को खत्म कर देना चाहती हूँ। नहीं अर्जुन नहीं, अगर तू ऐसा करेगी तो ये बदला होगा। हो सकता है कि उसका मकसद ये रहा हो कि तू डर जाए और डर के उस पर वार करे, लेकिन अगर तू खामोश रहेगी तो उसे ज्यादा खौफ होगा। नहीं, वो दोबारा हमला करेगी। करने दो उसे हमला, दोबारा करने दो उसे हमला। तू जितना खामोश रहेगी वो और भड़केगी और जलाएगी और कोफ्त होगी उसे। लेकिन मेरे अंदर जो गुस्से की आग जल रही है उसे मैं कैसे ठंडा करूं? सोचो बेटा, ठंडे दिमाग से सोचो। किताबें पढ़ो, धर्म की किताबें, अच्छी किताबें, तो दिमाग में अच्छे विचार आएंगे। और फिर आके मुझे बताना कि मैंने तेरे को सलाह सही दी या गलत। पता नहीं, लेकिन कंचन को सजा जरूर मिलनी चाहिए। हाँ, अगर वो कसूरवार होगी तो उसे सजा जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी। लेकिन कैसे? आरजू बेटा, वो है ना ऊपर वाला, सबका फैसला वो करेगा। उसकी अदालत से कोई बच के नहीं जा सकता बेटा। तू और मैं कौन होते हैं कंचन को सजा देने वाले? जो करेगा बस अब वही करेगा। आरजू, कहाँ जा रही हो तुम? नहीं मालूम ना? तो क्यों जा रही है फिर? ये भी तो नहीं पता इतने दिन तुझे हो गए अकेले जीते जीते अपने ही बूते पे। अकेले रहकर जिंदगी से लड़ने का यही अंजाम होता है। अपने आप को एक भंवर में फंसा देती है जिंदगी। क्या वाकई इतनी बुरी हालत है मेरी? और क्या, बिना ये सोचे कि टैक्सी में बैठ गई कि जाना कहाँ है। ड्राइवर से कुछ कहा भी नहीं। अब वो पूछेगा मुझसे, क्या कहूँगा? कह देती हूँ कुछ भी, चली जाती हूँ किसी भी अपने के पास। लेकिन मेरा अपना यहाँ है कौन? कोई ऐसा जिसके सामने मैं अपनी दिल का सारा गुबार निकाल पाऊँ, अपनी सारी परेशानियां कह डालूं एक बार। लेकिन ऐसा कोई भी तो नहीं है। हाँ, एक है ना, चलो उसी के पास चलती हूँ। ड्राइवर, जरा राइट लेना। आरज़ू, इतना सब कुछ हो गया और तूने मुझे या शीना को कुछ भी नहीं बताया। हम लोग एक दूसरे से मिल ही कहाँ पाए। अपने ही प्रॉब्लम्स में इतने उलझे रहे कि मैं तो भूल ही गई कि हम लोग एक अरसे से मिले नहीं। क्या वाकई हम लोग एक दूसरे से दूर हो गए? नहीं, हम दूर नहीं हुए, हालात ने हमें दूर कर दिया है। हमारे पास जितनी भी ताकत थी हम अपनी ही प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में लगे हुए थे। दूसरों के लिए समय ही नहीं था हमारे पास। और आज जब मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तब मुझे अचानक तेरी याद आई। मैं तेरा पता नहीं कितना कीमती वक्त बर्बाद कर रही हूँ। आरज़ू, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि हम लोग एक दूसरे के लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करेंगे। जरा सोच, अगर मुझे कोई प्रॉब्लम होती और मैं तेरे पास मदद मांगने आती और तुझसे ऐसा कहती तो तुझे कैसा लगता? चाहे हम लोग कितने भी बिजी हों, एक दूसरे के बारे में ऐसा कभी नहीं सोच सकते। आई एम सॉरी, मैं बिना सोचे समझे बोल गई। चल छोड़। ये सोच कि तेरे मामले में क्या करना है। कंचन को ठीक करना बहुत जरूरी है। पता नहीं वो तुम लोगों के साथ
इस तरह क्यों कर रही है? भगवान जाने, कुछ समझ में नहीं आता तारा। हम चारों में वही तो एक ऐसी थी जो दोस्ती का मतलब समझती थी। उसकी लॉयल्टी को कोई चेंज नहीं कर सकता था। पता नहीं उसने मकरंद के कबर्ड में एक छोटा सा कागज का टुकड़ा देखा और उसे गद्दार समझने लग गई। नहीं आरज़ू, मुझे लगता है तुम लोगों में एक कम्युनिकेशन गैप है, कोई गलतफहमी है। वैसे तूने अभी अभी कहा कि वो फाइनली आई थी तेरे पास मकरंद को छुड़ाने के लिए तेरी मदद करने। वो सिर्फ मेरे लिए आई थी, मकरंद के लिए नहीं। नहीं आरज़ू, जरूर कोई दूसरी वजह रही होगी। हो सकता है उसे मकरंद पे सिर्फ शक है और दिल में कहीं लगता होगा कि वो ऐसा नहीं कर सकता। वरना बड़ी अजीब बात है, एक तरफ वो मकरंद को छुड़ाने के लिए तेरी मदद करने आई और दूसरी तरफ मकरंद पर ही गोलियां चलवाएगी। नहीं नहीं, दरअसल उसे मकरंद पे शक था और तारा, मैंने उसे थप्पड़ मारा था, इस बात का उसे बहुत गुस्सा था। नहीं आरज़ू, वो ऐसी नहीं है। वो ऐसी हो गई है तारा, वो कुछ भी कर सकती है। नहीं आरज़ू, कोई दूसरी बात होगी। मैं जाके बात करती हूँ उससे। कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन कोशिश करके देखने में तो कोई हर्ज नहीं ना। मैं एक बार उससे बात करके देखती हूँ। कर लो, लेकिन मुझे शक है कोई फायदा नहीं होगा। अब वो पहले वाली कंचन नहीं रही और उसके आसपास के जो लोग हैं वो नहीं चाहते कि वो अच्छी बने। एक्सक्यूज मी। हाँ कहिए। मुझे कंचन से मिलना है। क्यों? तुम्हें इससे मतलब है तभी पूछ रहा हूँ। तुम जाके कंचन से कहो कि मैं मिलने आई। देखिए, पहले यहाँ आने की वजह बताइए। अगर जरूरी हुआ तो बुला दूंगा। अच्छा, और अगर मैं ना बताऊं तो फिर आपकी प्रॉब्लम मैं खुद ही सॉल्व कर दूंगा। यू सी, शी इज वेरी बिजी। अब छोटी छोटी बातों के लिए ये टैक्स कितने दिनों से आकर के पढ़ा है तुमने मुझे? तारा, कंची, कब आई तू? अभी तुझसे मिलने आई। मैं इनसे यहाँ पे उनकी आने की वजह पूछ रहा हूँ। ये बताइए। कम ऑन वीरू, ये तारा है। मैं भी इसे यही समझाने की कोशिश कर रही थी। राइट। लेकिन ये तो जरूरी नहीं है कि आप भी इनसे मिलना चाहें। बस इनफ। हाँ, बोल क्या बात है? That's okay, वीरू। पता कैसे आना हुआ? तुझे पता ही होगा मैं क्यों आई हूँ। नहीं, वाकई नहीं पता। कंचन, तेरे और आरज़ू के बीच में क्या चल रहा है? यानी? तू अच्छी तरह जानती है मैं क्या कह रही हूँ। अगर तू मुझसे ये पूछना चाह रही है कि मैंने मकरंद को छुड़वाने में आरज़ू की मदद क्यों नहीं की, तो मेरे पास वजह है और ये वजह मैं आरज़ू को ऑलरेडी बता चुकी हूँ। Anyway, मुझे नहीं मालूम था कि आरज़ू इस बात का इतना बुरा मान जाएगी कि इस तरह की घटिया हरकत करेगी। क्या किया उसने? मेरे गोडाउन्स पे, मेरे घर पे रेड डलवाई, और वो भी उस कमिश्नर डोंगरा और बिंद्रा जैसे छिछले लोगों की मदद लेकर के। जो कोई भी तेरे कामों की खोज खबर ले वो तो तेरे को छिछला लगेगा ही। तुझे यकीन नहीं होगा मकरंद में, लेकिन उस इंस्पेक्टर और आरज़ू को यकीन है मकरंद में, और अगर वो कामयाब हो गए उसे छुड़ाने में तो तुझे क्या प्रॉब्लम है? तू जबरदस्ती हाथ धोकर क्यों पड़ी है उनके पीछे? मैंने क्या किया है? हाँ? मैंने क्या किया है उनके खिलाफ? गोलियां चलवाई हैं तूने। तू कहना क्या चाह रही है? कंचन, जब आरज़ू, मकरंद और उनका दोस्त राजीव रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे तो उन पर गोलियां नहीं चलवाई तूने? मैं ऐसा करूंगी? छोड़िए ना दीदी, क्यों अपना टाइम खराब कर रही हैं आप? तू पीछे मत बोल। आरज़ू और उसके दोस्तों पर मैं गोलियां चलवाऊंगी? बोलती क्यों नहीं तू? मैं ऐसा करूंगी आरज़ू के साथ। किया है तूने। मैंने हमेशा सुना था कि one is innocent until one is proved guilty, लेकिन तुम लोगों के साथ नहीं। तुम लोगों के लिए मैं हमेशा गुनहगार रही हूँ और हमेशा रहूंगी, हमेशा। कंचन,
तेरी इन बातों का मुझ पे कोई असर होने वाला नहीं है। मैं यहाँ सिर्फ इसलिए आई हूँ कि तुझसे कह पाऊँ कि इस लड़ाई को खत्म कर दे। अगर ये लड़ाई वाकई छिड़ी हुई है तो तू आरजू से कह उसे खत्म करने के लिए। शुरू भी उसी ने किया है। हर चीज की एक हद होती है। आज तक मैंने कोई बदला नहीं लिया, लेकिन अब और नहीं सह पाऊंगी मैं यहाँ इसलिए नहीं आई हूँ कि तेरा मैसेज लेकर आरजू तक पहुंचा। अच्छा, आरजू की धमकी मुझ तक पहुंचाने आई है तू? तू हम दोनों की दोस्त है ना? मेरी एक बात का जवाब दे। क्या? अगर आरजू और मेरे बीच ये लड़ाई छिड़ी हुई है तो तू किसके साथ है? अगर तू इसी तरह आरजू पर बेवजह हमले करती रही तो मैं आरजू की तरफ। कुछ कहने को रह नहीं गया। ठीक है, मैं चलती हूँ। सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि हो सके तो इस लड़ाई या इसे जो भी कहना चाहे इसे खत्म कर दे, प्लीज। बाय बाय। इन औरतों को अपनी दोस्त कहती हैं आप? हाँ। कहती थी। अब इन लोगों के साथ जरा संभल के चलना पड़ेगा। पता नहीं इनका क्या कदम होगा अब। इतना हवा में उड़ती है ये, इसके पंख क्यों नहीं कटवा देती आप? जरा रुक करके आगे देखते हैं इनकी हरकत क्या है। फिर मैं उन्हें दिखाऊंगी कि मैं किस तरह की आग उगल सकती हूँ। साहब, इस वक्त अचानक यहाँ कैसे? मैंने तुम्हें कहा था ना कि कंचन की जान थोड़े दिन और आफत में रखना, पर तूने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। कितनी गड़बड़ होगी जानता है? क्यों, क्या हो गया? क्या हो गया? क्या बंजारा ने आके खबर दी है कि उसकी दोस्त तारा कंचन से मिलने गई है। हाँ तो? अगर उसने उन दोनों की दोस्ती करवा दी तो मेरा तो सारा खेल ही चौपट हो जाएगा। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? एक ना एक दिन सब कुछ सामने खुलकर आएगा ही ना। हाँ आएगा तब, लेकिन जब मैं चाहूंगा तब। उसके पहले किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। मैं उन दोनों को बर्बाद कर देना चाहता हूँ और इस काम में तुम मेरी मदद करोगे। जल्दी से कुछ ऐसा करो कि कुछ गड़बड़ी हो जाए और सारा शक कंचन के ऊपर आ जाए, ताकि उन दोनों के बीच की दरार और गहरी हो जाए। बिंद्रा, ऐसा नहीं लगता कि तुम मेरी पोजीशन का नाजायज फायदा उठा रहे हो? वो तो मैं उठाता रहूंगा जब तक मेरा मकसद पूरा नहीं हो जाता। छोड़ो भी, बेकार तुम उन लड़कियों के पीछे पड़े हो। ये बताओ कि जैसा मैं कहूंगा वैसा करोगे या नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत हो चुका। इसका मतलब है तुमको उन तस्वीरों की कोई परवाह नहीं जिनके नेगेटिव तक मेरे पास है। जरा सोचो, अगर मैं उन्हें प्रेस में छपा दूं तो क्या होगा? बिंद्रा, अगर मुझे डुबाने की कोशिश करोगे ना तो मैं साथ तुमको भी ले जाऊंगा। जरा सोचो कि जनता के सामने जब उनके चहेते कमिश्नर की तस्वीरें छपेगी तो क्या होगा? तुम्हारी जो मर्जी में आए वो करो। तुम्हें तस्वीर छपवानी है, छपवा दो। मैं पब्लिक के सामने बोलूंगा कि तुमने और अशोक सहगल ने मुझे नशे की दवा पिलाकर ऐसी तस्वीरें खींची हैं। जब तक सफाई देने का मौका मिलेगा ना, उससे पहले तुम्हारी नौकरी छिन जाएगी। तुम्हारी बीवी, तुम्हारी बेटी तुमसे नफरत करेगी और थूकेगी, तेरे मुंह पे थूकेगी। तुम जानते नहीं मिस्टर रंजीत डोगरा कि मेरे साथ पंगा लेने का अंजाम क्या हो सकता है। इस टाइम पे जो कंचन और आरजू का हाल है ना, वही हाल कल तुम्हारा हो सकता है। हाँ, तुम्हारे जैसे तो बहुत मिल सकते हैं मेरे को। बिंद्रा, एक दिन तुम्हें अपनी इस हरकत का हिसाब चुकाना पड़ेगा। वो दिन कब आएगा ये तो मैं नहीं जानता डोगरा, लेकिन आज इस वक्त
तेरे को मेरी हर बात माननी पड़ेगी। क्या चाहते हो तुम? क्या करवाना चाहते हो मुझसे? That's it. गुड मॉर्निंग मैम। हाँ? ओ धर्मपाल, बोलो क्या हुआ? जी वो क्या है?